लोकेशन तो यही दिखा रहा है, पर जंगल में क्यों बुलाया? पहले तो घर तक डिलीवरियां करता था, पर अब तो इनके नखरे ही नहीं मानते। मुझे बुला के खुद गायब हो गया जनाब। इसकी नंबर वाली पर्ची का है। कौन है? कौन है वहां पर? ओबराय साहब, कैसे हैं आप? तुम कौन हो? और क्या चल रहा है यहाँ पे? ये किसने भेजा तुम्हें? ओबराय साहब, मैं फारूक का खास आदमी हूँ और आपका माल लाया हूँ। आप बस पहले पैसे दिखा दीजिए। नकाब पहने आदमी को तो बिना माल चेक करे नहीं दिखाऊंगा। इसीलिए पैसे के उस पहाड़ पर आज तू बैठा है ओबराय। पर ये माल तुझे शोभा नहीं देता। आज तेरे लिए कुछ खास तेरी बिरादरी का लाया हूँ। इसका एक कश मार के देख, तेरा मन हल्का हो जाएगा। तेरे दुख, पाप, पीड़ा सब नष्ट हो जाएंगे। अरे बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक है ये तो। पूरा सर हल्का कर दिया। पर ये तीखा सा स्वाद क्या आ रहा है साथ साथ? क्या बोला था सेठ? अलग नशा है ना? ये देख, कुछ याद आया? समझ जाओ ब्रॉय, तेरा समय आ चुका है। ये तुझे कैसे कैसे मिला? शांत हो जाओ ब्रॉय, आंखें बंद कर ले और प्रार्थना कर कि तेरे सारे पाप धुल जाएं। इंतकाम की घड़ी है ओबराय। अब तेरे पाप गंगा में डुबकी लगाकर नहीं, उसमें बहकर धुलेंगे। हेलो पुलिस, एक डेड बॉडी रिपोर्ट करनी थी। ये हट रे। बॉडी को बिना ग्लव पहन के छूने का नहीं रे। तू क्या पुलिस वाला बनेगा रे बाबा? तू चल चाय लेके आ रे, चल। ओ शिंदे साहिब, क्यों बेचारे को डांट रहे हो? जय हिंद साहब, कांस्टेबल रमाकांत शिंदे रिपोर्टिंग फॉर वर्क सर। आहिस्ते आहिस्ते, मुर्दे को भी जगा दोगे? क्या पता लगा अभी तक? साहब बहुत उलझा हुआ केस लगता है साहब। वो फॉरेंसिक वालों का रिपोर्ट आया था, वो कहता है कि ड्रग ओवरडोज से मौत हुआ है इनका। अरे शिंदे साहिब, इसमें बड़ा क्या है? आजकल के कलयुग में तो साला ये रोज का ही हो गया। अरे साहब, बात तो तुम एकदम करेक्ट बोलता है, मगर ये आजकल की पीढ़ी का नहीं है साहब। ये ओबेरॉय मिल्स का मालिक है साहब। घर वालों को इन्फॉर्म किया? अरे क्या बात करते हो साहब, आप भूल गए क्या? इनकी बीवी ने इनको तलाक दे दिया था। और बात यह है कि तलाक के ठीक 1 साल बाद ही इनकी बीवी की मृत्यु हो गई। एकदम रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुआ साहब। आज तक पता नहीं चल पाया कि कैसे हुआ। और हाँ, इनकी बेटी को हमने कॉल कर दिया है, वो कुछ देर में थाने आ जाएंगी बात करने के लिए। सही कह रहा था शिंदे, ये केस मामूली नहीं है। इस पूरी जगह को छान मारो। एक दिन का भी अगर सस्पिशियस लगे तो एविडेंस में ले लो और बॉडी को तुरंत फॉरेंसिक लैब भिजवाओ। और हाँ, मीडिया को बिल्कुल खबर नहीं लेनी चाहिए। और ये कॉलर की क्या कहानी है? साहब अब क्या बताऊं मैं आपको, ये कॉलर बहुत टेढ़ा आदमी लगा साहब मेरे को। क्योंकि वो एकदम हंसते हंसते फ़ोन पे बोला कि इधर बॉडी पड़ेला है, आप आके देख लो। और हमने जब फ़ोन ट्रेस करने का कोशिश किया तो साहब फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा है अब। ये धीरे धीरे ड्रग ओवरडोज से मर्डर नहीं बन रहा शिंदे? ध्यान दो, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ विक्टिम की बेटी से पूछताछ करने। ये क्या है? फारूक अली,
ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। केस पेचीदा है, कई कड़ियाँ नहीं जुड़ रही। इस बार मजा आएगा। फारूक अली, फारूक अली। इस पर्ची को भी फ़ोन नंबर की तरफ से गीला होना ज़रूरी था। किसका फ़ोन नंबर साहब? मेरा नंबर तो ठीक है साहब, क्या हुआ? अरे क्या शिंदे साहब, बॉडी के पास से चिट मिली थी और इस पर एक ये अधूरा फ़ोन नंबर, और ये नाम है फारूक अली। सुना सुना नाम है। कौन सा फारूक अली है? ये नहीं, ये मतलब बाबा रे बाबा, ये कैसे हो सकता है? मगर हो भी सकता है, काम तो बुरा करता है मगर अच्छा आदमी है। अरे वाह वाह, क्या करेगा रे? क्या बाबा रे बाबा, मुझे समझाओगे शिंदे, खुद ही में कुत्ती सुलझाते रहोगे? साहब मेरे ख्याल से ये जो फारूक अली है ना, मैं इसको जानता है साहब। ये हमारे शहर में जितना भी ड्रगीज और गरीब लोग हैं ना, उनके दिलों का बादशाह है साहब। ये अपने जीने के लिए ड्रग्स बेचता है, लेकिन अपनी आधी से ज़्यादा आमदनी गरीबों में बांट देता है साहब। बहुत अच्छा आदमी लगता है मेरे को तो, मगर आज तक इसकी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है इसके पीछे, तो कभी पकड़ नहीं पाए हम इसको। शिंदे, बचपन में मेरी माँ ने मुझे जब रॉबिन हुड की कहानी सुनाई थी ना, तो तभी समझा दिया था कि इस दुनिया में ऐसे विचित्र प्राणी सिर्फ किताब और ख्यालों में होते हैं। तो जाओ ज़रा अपने इस मसीहा फारूक अली को तमीज़ और तहजीब के साथ थाने लाओ पूछताछ के लिए। सॉरी साहब, अभी लेके आता हूँ साहब। और वो संजना जी आई हैं, वो जो ओबेरॉय जी की बेटी, उनको क्या अंदर भेज दूँ कि थोड़ी देर रुकने को बोलूँ? हाँ भेजो। हेलो संजना जी, आइए बैठिए। हेलो। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मालूम है ये आपके लिए बहुत दुख भरा समय है, मगर मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। जी पूछिए। क्या आपके पिता ड्रगी थे? सब मिस्टर ओबरॉय सब कुछ थे, बस मेरे पिता नहीं। मेरी माँ ने उन्हें छोड़ा ही इसी वजह से कि वो रोज नशा करते थे और मेरी माँ को मारते थे, पीटते थे। फर्क नहीं पड़ता मुझे अगर आप एक पत्थर दिल माने, मगर मुझे आज कोई दुख नहीं है कि उनकी ड्रग्स ने ही उनकी जिंदगी छीन ली। सॉरी मैम। अच्छा, क्या आपको पता है उनका अगर किसी से झगड़ा हो, दुश्मनी, किसी से खतरा? जिंदगी का खेल भी निराला था। जो आदमी मेरे परिवार के लिए जल्लाद था, वो बाकियों के लिए एक अच्छा इंसान था। पर आप दुश्मनी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो तो ड्रग्स ओवरडोज की वजह से मरे ना। अभी ठोस सबूत तो नहीं है हमारे पास, मगर हो सकता है कि ये ड्रग ओवरडोज ना हो। साहब वो आप फारूक भाई को बुलाए थे ना, वो आ गए हैं, बाहर रुके हुए हैं। इतनी जल्दी? अच्छा रोको उसे। मैम, मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना काफ़ी है। हम आपको बताएंगे आगे आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो। शुक्रिया। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या ये सिपाही भेजकर कैदी की तरह बुला रहे थे? कॉल कर दिया होता, मैं खुद चला आता। और बिना पूछे ऐसे अंदर आने वाले इस बदतमीज़ इंसान की तारीफ। ये कहकर बदनाम कर रहे हो साहब। अच्छा अच्छा, तो तू है अमीरों का सप्लायर, गरीबों का मसीहा। तुझे कमरे के अंदर आने को किसने बोला? अब वो आपकी मैडम निकली कमरे में से, तो मैंने सोचा अब मेरी बारी होगी, तो चला आया सीधा अंदर। क्या दुनिया है। तो जैसे गली के गुंडे 2 पैसा कमाकर पूरा शहर, हर गली, नुक्कड़, नाका और यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन को भी अपने बाप का माल समझने लगते हैं। चला बता, तूने ओबराय को क्यों मारा? मैंने क्या इंस्पेक्टर साहब, मैं भला अपने क्लाइंट को क्यों मारूंगा? वो क्लाइंट जिसके पैसे से आपके बाहर बैठे कांस्टेबल शर्मा की बहन की शादी मैं करवा रहा हूँ, उसके बगल में बैठे हवलदार गुरप्रीत सिंह की माँ जो टीबी पीड़ित है, उनका मुफ्त इलाज मैं करवा रहा हूँ,
और यहाँ तक कि जिस गद्दी पे आप बैठे हैं, ये पुलिस स्टेशन, इस पुलिस स्टेशन की मरम्मत उसी पैसे से होती है सालाना साहब। हैसियत उससे मिलाओ जो आपकी बिरादरी का हो। जिस सिस्टम का तू नौकर है, उस सिस्टम के पुण्य का काम मैं बड़े अरसों से करता आ रहा हूँ। अबे साले, क्या इंस्पेक्टर साहब, मुझे गली का गुंडा बोल के मेरा कॉलर पकड़ के खुद गुंडों वाली हरकतें कर बैठे। वर्दी को शोभा नहीं देता आपकी। अब कॉलर छोड़िए तो कुछ काम की बात कर ले। हाँ, शाबाश इंस्पेक्टर। अब तुम यही सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारे बिना बुलाए कैसे आ गया। असल में तुमसे ही मिलने आ रहा था। कल रात को मेरे डिलीवरी बॉय को किसी ने लूट लिया और वो डिलीवरी बॉय जा रहा था ओबरॉय को डिलीवरी देने। तो तुम समझ सकते हो कि शायद जिस गुंडे ने मेरे डिलीवरी बॉय को लूटा, मेरे धंधे को चौपट करने की कोशिश की, वो तुम्हारा कातिल हो। सोचा बता दूं आके। तुम्हारे लड़के ने शक्ल देखी उसकी? बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, उसके छोटे बाल थे, हरी आंखें और एक नकाब पहनता है वो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं तुम्हें मदद करने नहीं आया हूँ इधर, तुम्हें इत्तला करने आया हूँ कि ये खूनी, इसने मेरे धंधे को चौपट करने की कोशिश की है और मेरे लिए मेरा धंधा मेरी अम्मी से भी ऊपर आता है। तो संभाल लो इंस्पेक्टर। जिस दिन ये मुझे दिख गया, उस दिन इसे इस शहर से क्या 3 लोगों से गायब कर दूंगा मैं। बचा सको तो बचा लो। और ये प्रताप की जुबान है फारूक, अगर तूने फिर से कानून को अपने हाथ में लिया तो तेरा धंधा तेरे साथ चौपट होगा। कड़क बोलिए साहेब, मजा आएगा। तेरी मेरी कहानी बहुत लंबी चलेगी। चल, खुदा हाफिज। अरे सलाम फारूक भाई। हाँ शिंदे, ख्याल रख। सलाम फारूक भाई। वो अब माफ़ कर दीजिए साहब, वो गलती से स्लिप हो गया मुंह से, अब जाने दीजिए। अच्छा, ये वो केस फाइल जो संजना की माता जी का आपने मंगवाया था हमसे, हाँ, बट इसका करेंगे क्या आप साहब? शिंदे, ओबरॉय के मर्डर के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है और वो जानने के लिए इस ओबरॉय की पूरी हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है। नकाब पहन के दूसरों का यमराज बनता है खूनी। इसको कानून की परिभाषा समझानी पड़ेगी।